आज बच्चों हम लोग बात करेंगे हेस लॉ। चैप्टर का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों और बहुत ही मज़ा आने वाला है। वीडियो पूरा देखेंगे, 100% की गारंटी है आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो बच्चों लिखा जाए हेस लॉ। हेस लॉ कहता है कोई भी केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया को आप एक स्टेप में करवाते हैं या उसी रिएक्शन को कई स्टेप यानी सेवरल स्टेप में करवाते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा हमेशा सेम होगा। यही कहना था हेस का, है ना। तो हम लोग लिखेंगे इफ केमिकल reaction take place one step or several step, the amount of energy is remains सेम, है ना। एक स्टेप में करवाइए या उसी रिएक्शन को कई स्टेप में करवाइए, जो ऊर्जा रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा समान होगा। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बच्चों बोर्ड पर नज़र रखेंगे। जैसे कार्बन का कंबसन करवाते हैं, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 94 किलो कैलोरी एनर्जी इसके साथ रिलीज होगा। इसी रिएक्शन को हम लोग दो स्टेप में करवाते हैं। C प्लस हाफ O2 CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 26.3 किलो कैलोरी एनर्जी, है ना। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला गैस है, पॉइजन गैस है ना, पॉइजनस, प्लस हाफ O2 CO2 बन जाएगा प्लस 67.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगा। यही रिएक्शन है बच्चों, इसको दो स्टेप में करवाया गया है ना। अब इसको इक्वल कर लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसिल हो गया, C प्लस हाफ O2 O2 हो गया, CO2 दोनों एनर्जी को जोड़ दीजिए, 94 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुआ। तो बच्चों समझ में आया, किसी भी रिएक्शन को एक स्टेप में करवाएंगे या सेवरल यानी ये दो स्टेप में रिएक्शन को करवाए फिर भी अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों का क्या है, इक्वल है। यही है हेस का नियम। थ्योरेटिकल प्रूफ में हम लोग देख लेते हैं बच्चों। थ्योरेटिकल प्रूफ मान लिया A है और यहाँ जो है B है ना। कोई भी यहाँ से मान लिया कोई व्यक्ति यहाँ से चला और यहाँ डायरेक्ट रुका B पर, तो यहाँ जो है Q कैलोरी एनर्जी इसका रिलीज हो रहा है। यही व्यक्ति जो है 3 स्टेप में चला, है ना। इस प्रकार से पहुँचना है वहीं जहाँ एक स्टेप में पहुँचा, है ना। यहाँ से चला C पर, C से चला D पर, है ना, D से फिर चला B पर, स्टेप वाइज। यहाँ Q1 है, Q2 है, Q3 है। यानी कहता है Q इजकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, हमेशा ये तीनों का योगफल ए स्मॉल q के बराबर है। यही है थ्योरेटिकल प्रूफ। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों कुछ इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं।
कहता है हीट चेंज डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ रिएक्शन। कहता है हीट चेंज डिपेंड करेगा तो इनिशियल है ना या रिएक्टेंट, और नहीं तो फिर फाइनल स्टेट ऑफ रिएक्शन। फाइनल में क्या आता है बच्चों? प्रोडक्ट। दूसरा पॉइंट, हीट चेंज डू नॉट डिपेंड्स on the path of reaction। कहता है हीट चेंज डू नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ रिएक्शन, है ना। कहता है रिएक्शन किस पाथ पर चल रहा है, कैसे चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, हीट चेंज डू नॉट डिपेंड्स ऑन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के मैकेनिज्म पर जो है हीट चेंज डिपेंड नहीं करता है ना। हीट चेंज डू नॉट डिपेंड्स ऑन द इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन, है ना। ये चारों पॉइंट के बच्चों याद रखना है। हेसलाव आपका समाप्त हो गया है ना। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।